वेलकम टू द ब्रांड न्यू सीरीज ऑन स्विंग ट्रेडिंग। ये सीरीज का पहला एपिसोड है जहां पे हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे और इसके अराउंड एक फाउंडेशन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। हमने स्विंग ट्रेडिंग के बारे में अपने चैनल पे काफ़ी बार डिस्कशन किया हुआ है, बट बिट्स एंड पीसेस में डिस्कशन किया है कि स्विंग ट्रेडिंग बेस्ड ऑन P&F चार्ट्स क्या होगा, स्विंग ट्रेडिंग बेस्ड ऑन रेंको चार्ट्स क्या होगा, हाउ टू यूज रिलेटिव स्ट्रेंथ फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो हमने काफ़ी बिट्स एंड पीसेस में इसके ऊपर डिस्कशन किया हुआ है, बट मुझे लगा कि ये एक सही टाइम है कि जहाँ पे हम एक सीरीज बिल्ड करें ऑफ डिस्कसिंग स्विंग एंड हाउ टू ट्रेड स्विंग बेस्ड ऑन OHLC चार्ट्स। ये सीरीज में कुछ 10 एपिसोड्स होने वाले कि जहाँ पे हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग है क्या और उसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फिर हम आगे आते हुए ये डिस्कशन करेंगे कि ट्रेंड एनालिसिस स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे करते हैं। फिर मोमेंटम के बारे में समझेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में समझेंगे, उसके साथ में और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेस्ड ऑन मल्टी ईयर, मल्टी टॉप ब्रेकआउट्स एंड सो ऑन, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर जब हमने एक फाउंडेशन बिल्ड कर दिया है जहाँ पे हमें पैटर्न्स, स्टॉक सिलेक्शन इसके बारे में समझ में आ जाता है, फिर हम आगे डेवलप करेंगे कि हमें स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करने चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए, कितने तरीके से हम स्टॉप लॉसेस प्लेस कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्लेसिंग स्टॉप लॉस, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और एक फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे, कितने कैपिटल पे कितनी पोजीशन साइज होनी चाहिए, व्हाट इज द आइडियल पैरामीटर, कितना रिस्क लेना चाहिए, कितना एक्सपोजर मार्केट में होना चाहिए, उसके अराउंड थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फिर आगे आते हुए हम एक स्कैनर डेवलप करेंगे दैट विल हेल्प अस आइडेंटिफाई स्टॉक्स विच कैन बी ट्रेडेड एज स्विंग। जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ वो है ट्रेड पॉइंट और आरजोन, और चार्टिंग के लिए मैं यूज करता हूँ ट्रेडिंग व्यू, और जो स्कैनर्स जो डेवलप होते हैं वो सारे मैं ट्रेड पॉइंट और आरजोन में डेवलप करता हूँ। बट हम इसमें कुछ ये पूरे प्लेलिस्ट में कुछ स्कैनर्स हम यूज़ करेंगे जो फ्रीली अवेलेबल भी है, जो मार्केट में है, कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो फ्री है जहाँ पे हम स्कैनर बिल्ड करके भी स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम वो टूल्स भी एक्सप्लोर करेंगे। सो लास्ट में डिटेल डिस्कशन ऑन हाउ टू बिल्ड स्कैनर एंड व्हाट आर वेरियस वेज ऑफ बिल्डिंग स्कैनर, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप न्यूज़लेटर को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल भी फ्री है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स लिखते हैं और ईमेल के थ्रू आपको भेजते हैं एंड एक कंटिन्यूअस लर्निंग उसमें से होती रहती है। चलिए अब शुरू करते हैं कि व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि हम एक स्विंग को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, बट स्विंग को भी ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज अ स्विंग। सो ये कॉन्सेप्ट आया है डाउ थियोरी से, जहां पे हम बोलते हैं कि वेन एवर अ प्राइस और अ स्टॉक इज इन अप ट्रेंड तो वो सीक्वेंस ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता है, और जब कभी एक स्टॉक बेरिश ट्रेंड में है तो वो सीक्वेंस ऑफ लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाता है। अभी जो मेथड है ऑफ प्लॉटिंग हायर हाइज एंड हायर लोज इज यूज्ड फॉर ट्रेंड, बट स्विंग जो है वो एक ट्रेंड का सबसेट है। इसका मतलब क्या है कि एक बड़े से ट्रेंड में जब प्राइस ऊपर जा रहा है, एक स्टॉक जब 100, 200, 300% ऊपर चला जाता है तो उसमें काफ़ी छोटे स्विंग्स भी बनते हैं, और ये स्विंग क्या है, फ्रॉम हायर लो टू हायर हाई एक स्विंग है। ये स्विंग को कैप्चर करने की कोशिश होती है एक स्विंग ट्रेडर की। अब इसको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ कि जब भी हम ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, अब ट्रेंड के ऊपर डिस्कशन हम करने वाले आने वाले एपिसोड में, सो नथिंग टू वरी, इसके ऊपर हम डेवलप करेंगे कि ट्रेंड को कैसे मार्क करना है, कैसे एनालाइज करना है एंड सो ऑन। बट अभी एक सिर्फ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए कि ट्रेंड और इसका इंपॉर्टेंस फॉर स्विंग ट्रेडिंग क्या है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं आया हूँ लेकर TNT1 मेंबरशिप, जहाँ पे आप मेरे से कैंडलस्टिक, रेंको एंड P&F चार्ट सीख सकते हैं। हम हर हफ्ते मिलके वीकली एनालिसिस करेंगे, हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे। अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू TNT1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो जब कभी भी हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम इस तरीके से कुछ ड्रॉ, एक सीक्वेंस को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं या सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, वेयर द प्राइस मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट, लेट्स से पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो यहाँ पे ये एक अप ट्रेंड हुआ कि प्राइस ऊपर आया, फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी एक करेक्टिव मूव आया। अब इसको वेव थ्योरी के हिसाब से एक इम्पल्सिव मूव बोलते हैं और फिर करेक्टिव मूव बोलते हैं। सो लेट अस नॉट गेट इनटू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कि कौन सा इम्पल्सिव है कौन सा करेक्टिव है, बट एक लार्जर आइडिया समझते हैं कि जब प्राइस ऊपर जा रहे हैं हम उसको इम्पल्सिव वेव काउंट कर रहे हैं अभी, और जब करेक्ट कर मतलब थोड़ा सा नीचे आता है, इम्पल्सिव वेव के ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है, तो हम इसे बोल रहे हैं करेक्टिव वेव। बट वी आर नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स ऑफ व्हाट इज इम्पल्सिव, व्हाट इज करेक्टिव एंड सो ऑन, राइट। अभी हम यही समझते हैं कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी आया, फिर पॉइंट बी टू सी एक प्राइस करेक्ट हुआ, फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी वापस से प्राइस ऊपर आया,
फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट ई वापस से प्राइस नीचे आया। अब ये जो सीक्वेंस है कि यहाँ पे पॉइंट ए बिकम्स अ लो, पॉइंट बी बिकम्स अ हाई, पॉइंट सी बिकम्स अ हायर लो, क्योंकि ये अपने प्रीवियस हाई से ऊपर है, सो इट बिकम्स अ हायर लो। वैसे ही पॉइंट ई भी जो है वो अपने सीक्वेंस में वापस से एक हायर लो है, और पॉइंट डी अपने विजिविस पॉइंट बी के एक हायर हाई है, राइट। सो ये जो सीक्वेंस है ऑफ प्लॉटिंग हायर हाइज एंड हायर लोज डिफाइंस ट्रेंड। अब जब एक बुलिश ट्रेंड है और इसमें से जब हमें एक ट्रेडर को कुछ पॉइंट कैप्चर करना होता है, अब इसमें अगर आप देखेंगे, सो फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी या फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, या तो ये एक पॉइंट है कि फ्रॉम, ये एक मूव है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और ये एक मूव है फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी। ये सारे जो मूव्स हैं, ये जो इंपल्सिव मूव्स हैं, हम इसको बोल रहे हैं स्विंग। सो दिस इज अ बुलिश स्विंग। पॉइंट डी टू ई एक करेक्टिव मूव है, वापस से फ्रॉम पॉइंट ई टू पॉइंट एफ विल बिकम वन मोर स्विंग। जब एक बुलिश मूव चल रहा है या तो बुलिश ट्रेंड है, वहां पे हम इंपल्सिव वेव को या इंपल्सिव मूव को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, और जब भी ट्रेंड बेरिश होता है वहां पे हम इंपल्सिव बेरिश मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मेथड है ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ मूव इन एन ऑनगोइंग ट्रेंड एंड ऑल्सो इन एन इंपल्सिव मूव इज यूज्ड फॉर अ स्विंग ट्रेडर, कि एक स्विंग ट्रेडर उसमें इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा। अब ट्रेड करने के काफ़ी तरीके हैं। ये जो स्विंग है जहाँ पे हमने इसको समझा कि फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी या फ्रॉम पॉइंट ई टू पॉइंट एफ, अब स्विंग ट्रेडर इस मूव को कैप्चर करने की कोशिश करता है। अब मैं इसको, ये स्ट्रक्चर को फिर से एक बार एक क्लीन तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि एक इम्पल्सिव मूव, फिर एक करेक्टिव, फिर एक और इम्पल्सिव, फिर एक करेक्टिव, फिर इम्पल्सिव एंड सो ऑन, राइट। सो जब तक ट्रेंड चल रहा है ये इम्पल्सिव करेक्टिव चलता रहेगा, और जब भी ट्रेंड नेगेट हो जाता है या वहाँ पे कहीं पे बेंड हो जाता है, तो वापस से स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होके हायर हाइज की जगह पे या हायर लोज, हायर हाइज एंड हायर लोज की सीक्वेंस तोड़ते हुए लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना देता है, या तो कंसोलिडेट करता है। तो जब तक सीक्वेंस ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज बनते जा रहे हैं, तब तक एक स्विंग ट्रेडर एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है। और कहाँ पे पार्टिसिपेट करता है? जहाँ पे एक लेवल है जहाँ पे हायर लो से हायर हाई, ये जो पॉइंट है ये एक कंप्लीट स्विंग है। इस स्विंग में एक स्विंग ट्रेडर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है। अब इसमें पार्टिसिपेट करने के दो ब्रॉडर तरीके हैं, एक है ब्रेकआउट्स और एक है पुलबैक्स। ब्रेकआउट का मतलब ये हुआ, प्रीवियस स्विंग हाई बना हुआ है, इसके ऊपर जैसे ही प्राइस चला जाता है तब एक ब्रेकआउट ट्रेडर पार्टिसिपेट करता है। वो अपने प्रीवियस हाई को ऑब्जर्व करता रहता है, जब भी उसके ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है वहां पे हम पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। तो ब्रेकआउट ट्रेडर वहां पे इंटरेस्टेड है। पुलबैक ट्रेडर कहां पे इंटरेस्टेड है? कि एक एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड में प्राइस सीक्वेंस ऑफ हायर हाइज हायर लोज बनाते जा रहा है, बट जैसे ही एक हायर लो बनाता है और एक कंफर्मेशन आ जाता है, जैसे कि ये एक पॉइंट है। सो इफ वी गो बैक एंड लेट मी अगेन प्लॉट दिस, कि ये एक पॉइंट है कि जहां पे एक सीक्वेंस आइडेंटिफाई हो गया, एक हायर लो बन गया, हायर हाई बन गया, और एक फिर से हायर लो बनते जा रहा है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक पुलबैक ट्रेडर इंटरेस्टेड होता है। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके काफ़ी मेथड है, कुछ स्ट्रक्चर से हैं, कुछ पैटर्न से हैं, कुछ मूविंग एवरेजेस है या ट्रेंड के कुछ इंडिकेटर्स हैं, उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो देयर इज अ प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सीरीज। बट सबसे पहले ये समझते हैं कि स्विंग है क्या और कैसे पार्टिसिपेट, मतलब कहाँ पे हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। क्योंकि एक स्विंग ट्रेडर को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके के ट्रेडिंग स्टाइल को आप अडॉप्ट करने वाले हैं। क्या आप ब्रेकआउट को अडॉप्ट करने वाले हैं या पुलबैक को अडॉप्ट करने वाले हैं? इन द एंटायर सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस बोथ द मेथड्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रेकआउट पे ही फोकस है या सिर्फ पुलबैक पे ही फोकस है। हालांकि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा पुलबैक स्टाइल है, तो वो रिफ्लेक्ट होता रहेगा कि मैं वहाँ पे बताता रहूँगा कि ये एक एंट्री एरिया है कि जहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कम स्टॉप लॉस आता रहेगा। क्योंकि मैं खुद एक पुलबैक ट्रेडर हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ उस तरीके का, बट मैं ये इंश्योर करूँगा कि अगर आपका स्टाइल ब्रेकआउट का है तो मैं उसको भी एड्रेस करूँ। अब ये हो गई बात लार्जर स्विंग की, बट ये स्विंग के साथ कि कहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, कैसे करना है, वो तो हम समझेंगे। बट ये जो स्विंग है दैट इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोस, और उसमें से द मूव फ्रॉम हायर लो टू हायर हाई इज अ बुलिश स्विंग, जहाँ पे एक बुलिश स्विंग ट्रेडर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है। लोअर हाई से लोअर लो, ये एक बेरिश स्विंग हुआ, इसमें एक बेरिश स्विंग ट्रेडर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है। अब ये हो गई एक ब्रॉडर आइडिया ऑफ स्विंग। देन इसका एक नेक्स्ट स्टेप है
कि अब जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं इसमें हमें ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना चाहिए। अब ट्रेंड एनालिसिस एक ब्रॉड आइडिया होता है ऑफ आइडेंटिफाइंग हाउ प्राइस इज मूविंग। प्राइस मूव करता है एक तो स्ट्रक्चर से कि जहाँ पे हम हायर हाइज और हायर लोज, ये जो सीक्वेंस ऑफ हायर हाइज हायर लोज हैं उसको मार्क करते रहें। एक तरीका वो है कि जिससे हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम एक मूविंग एवरेज प्लॉट कर सकते हैं और उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। मतलब हमारे लिए एक आइडिया बहुत सिंपल हो जाएगा कि प्राइस एक सर्टेन मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ट्रेंड उस टाइम फ्रेम का बुलिश हो जाएगा, और अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो ट्रेंड उस टाइम फ्रेम का, जो टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम है, वीकली है, मंथली है, उस टाइम फ्रेम का चार्ट बेरिश हो जाएगा हमारे लिए। सो ट्रेंड एनालिसिस कैन बी टू विथ हेल्प ऑफ टू ब्रॉडर थिंग्स। वन इज थ्रू स्ट्रक्चर कि जहाँ पे हम सीक्वेंस ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज मार्क करें, या हम एक इंडिकेटर यूज करें विच इज डेरिवेटिव ऑफ प्राइस। तो ये क्या करेगा, हायर हाइज एंड हायर लोज को एवरेज आउट करता रहेगा और एक लाइन प्लॉट कर देगा, उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसके ऊपर नेक्स्ट एपिसोड में ट्रेंड एनालिसिस पे डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, बट अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि हमें एक लार्जर प्राइस मूवमेंट के डायरेक्शन में ट्रेड करना है और उसमें वो लार्जर मूव आइडेंटिफाई होती है या तो प्राइस के बिहेवियर से या तो उसके स्ट्रक्चर से। तो आप सिर्फ प्राइस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, नो यूज केस और देयर इज नो नीड टू प्लॉट एनी इंडिकेटर इफ यू आर ओके प्लॉटिंग हायर हाइज एंड हायर लोस। बट अगर आप वो प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप डेरिवेटिव ऑफ प्राइस को यूज कर सकते हैं विच इज मूविंग एवरेज। ठीक है, मतलब इंडिकेटर जो होता है वो डेरिवेटिव ऑफ प्राइस होता है, तो उसके हेल्प से भी आप ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी एक डिबेट हो सकता है कि सिर्फ प्राइस को फॉलो करो, इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, या तो इंडिकेटर्स को फॉलो करो, ईज आउट करते हैं आपका काम। अब ये एक ऑनगोइंग डिबेट है और ये चलती रहती है, क्योंकि मैं इस मार्केट में कई साल से हूँ तो मैंने ये डिबेट बहुत बार देखी है। बट लेट अस नॉट गेट इनटू दैट डिबेट मोड। हम इसको समझते हैं, ऑब्जेक्टिवली समझने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि जो हमें सूट करता है वो मेथड को अडॉप्ट कर लेते हैं। इफ़ यू आर ओके मार्किंग हायर हाइज एंड हायर लोज, देयर इज नो हार्म, यूज दैट मेथड। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, वो हायर हाइज हायर लोज मेरे को स्टार्ट से मार्क करना पड़ेगा, उसको ट्रैक करना पड़ेगा, हर स्टॉक के लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और अगर वो प्रोसेस को ईज आउट करना चाहते हैं तो हम मूविंग एवरेज यूज़ कर लेंगे। मूविंग एवरेज का एक सर्टन एडवांटेज भी है कि स्टॉक्स स्कैन करते वक्त वो स्कैन हो सकता है, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ हायर हाइज एंड हायर लो स्कैन करना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी सॉफ्टवेयर है, कुछ भी है, उसमें वो सीक्वेंस को प्लॉट करके स्कैन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। बट प्राइस अबव मूविंग एवरेज या प्राइस बिलो मूविंग एवरेज ये स्कैनर में डेवलप हो सकता है। जो स्कैनर मैं दिखाने वाला हूँ उसमें भी यूज़ हो सकता है, जो फ्री में अवेलेबल है, जिसके ऊपर भी हम कुछ मॉडल्स बनाएंगे तो वहाँ पे भी पॉसिबल है। सो आई विल प्रेफर यूजिंग मूविंग एवरेज for our analysis, but you are free to do both. If you are okay doing it plotting based on price, the sequence of higher highs and higher lows, it is still better. ठीक है, कि जो भी आपको कंफर्ट दे रहा है। अब ये हो गई बात कि जहाँ पे हमने एक ट्रेंड एनालिसिस की बात की। अब इसके बाद आ जाता है कि हम कौन से टाइम फ्रेम पे इसको ट्रेड करेंगे, मतलब स्विंग कौन से टाइम फ्रेम का। क्योंकि स्विंग जो है, हमने ये समझा कि हायर हाइज एंड हायर लोस की बात है, कि हम सीक्वेंस ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोस को प्लॉट कर रहे हैं, बट ये तो हर टाइम फ्रेम पे बनेगा। अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे जाओगे तो भी वहाँ पे बहुत सारे स्विंग्स बन रहे होंगे, अगर आप 15 मिनट पे जाओगे तो भी वहाँ पे होगा, डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो वहाँ पे भी मिलेगा, वीकली पे जाओगे तो वहाँ पे भी होंगे। सो एज अ स्विंग ट्रेडर विच इज द टाइम फ्रेम दैट यू शुड सी, सो आई प्रेफर सीइंग ऑन अ डेली टाइम फ्रेम बट टेकिंग व्यू or maybe doing a trend analysis on higher time frames which is weekly and monthly. So एक मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच हो जाता है, और मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच के ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन होने वाला है आने वाले एपिसोड्स में, कि हायर टाइम फ्रेम में हम देखें कि प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है, वहाँ पे ट्रेंड क्या है, वहाँ पे मोमेंटम क्या है, उसकी स्टडी करें, और फिर उसको बॉइल डाउन नीचे आते आते डेली टाइम फ्रेम पे आके हम सिर्फ एंट्रीज पे फोकस करें। एंट्री कहाँ पे होगी, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। सो लार्जर व्यू of an instrument can be identified through weekly and monthly charts, whereas we come to daily time frame chart and try to identify where is the entry trigger, कि कोई एक certain pattern बन रहा है, वहाँ पे कहीं ब्रेकआउट आ रहा है। अब जो हमने मेथड या जो दो ट्रेडिंग स्टाइल समझे कि अगर आप पुल बैक ट्रेडर हैं तो किस तरीके से देखेंगे, ब्रेकआउट ट्रेडर है तो किस तरीके से देखेंगे, हालांकि दोनों का जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होगा वो डेली टाइम फ्रेम होगा, क्योंकि मैं इसमें सारे एग्जांपल्स डेली टाइम फ्रेम के अराउंड लेने वाला हूँ। सो मेरे सामने है निफ्टी का चार्ट, मैं जूम आउट कर रहा हूँ एंड दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम चार्ट, और इसको
प्लॉट करने का जो तरीका है ऑफ सीरीज ऑफ हायर हाईज एंड हायर लोज, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे अगले एपिसोड में, बट एक लार्जर आइडिया में देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड लेट अस स्टार्ट मार्किंग आर स्विंग्स। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो दिस इज अ पॉइंट, एक मैंने रैंडम पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से स्विंग मार्क करने की कोशिश करते हैं क्योंकि चार्ट इजीली अच्छे से दिख सकता है। एंड लेट मी ऑल्सो जूम इन द चार्ट कि यहाँ पे थोड़ा काफ़ी क्लियरली चार्ट दिख जाए हमें। अगर यहाँ से चलते हैं तो दिस इज अ बॉटम कि यहाँ से एक प्राइस ऊपर गया, अगेन टुक अ पुल बैक, फिर प्राइस ऊपर आया, फिर एक पुल बैक आया, फिर एक ऊपर गया प्राइस, पुल बैक, अगेन हायर, और इस तरीके से मैं इसको प्लॉट करते जा रहा हूँ, राइट। सो सीक्वेंस में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे सो दिस आर ऑल डिफरेंट स्विंग्स, और यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, द स्ट्रक्चर इज चेंजिंग, प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर एक नीचे डाउन, फिर अप। अब यहाँ पे देखिए कि सीक्वेंस ऑफ हायर लोज बनते जा रहे थे कि दिस आर हायर लोज, कि ये सारे सीक्वेंस ऑफ हायर लोज बनते जा रहे थे, एंड देन दिस इज द पॉइंट वेयर प्रीवियस हायर लो गॉट ब्रीच्ड और सीक्वेंस भी चेंज हो गया कि यहाँ पे हायर हाईज एंड हायर लोज ये प्लॉट होते जा रहे हैं, ठीक है, कि हायर हाईज हायर लोज प्लॉट होते जा रहे हैं। नाउ द प्रीवियस हायर लो इज ब्रीच्ड और एक लोअर हाई बन गया, फिर एक सीक्वेंस ऑफ लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, और फिर वापस से लोअर लो। तो इस तरीके से आप स्विंग मार्क कर सकते हैं। सो मेथड ऑफ मार्किंग हायर हाईज एंड हायर लोज हेल्प्स यू अंडरस्टैंड व्हाट्स द ऑनगोइंग ट्रेंड, कि ट्रेंड जो है जब तक बुलिश है, जब तक सीक्वेंस इज हायर हाईज एंड हायर लोज। सो जैसे ही सीक्वेंस चेंज हो जाता है फ्रॉम लोअर लोज टू लोअर हाईज, हम इसको ट्रेंड को कंसिडर कर देते हैं इट इज बेरिश। अब इसमें सर्टेन लेवल ऑफ सब्जेक्टिविटी आ सकती है कि कौन सा पॉइंट हम हायर हाईज की तरह कंसिडर करेंगे, कौन सा लोअर हायर लो की तरह कंसिडर करेंगे, एंड सो ऑन, राइट। बट इसका एक ऑब्जेक्टिव तरीका है जो हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे व्हेन वी डिस्कस मार्केट स्ट्रक्चर्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्विंग ट्रेडिंग में बहुत काम में आता है, और अगर आप पुल बैक ट्रेडर हैं तो आप बहुत अच्छे से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आप ये यूट्यूब चैनल के साथ, मेरे यूट्यूब चैनल के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में तो आइडिया होगा। उसी को ही हम ज़्यादा डिटेल में अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे विल लर्न हाउ टू प्लॉट हाई सीक्वेंस ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज वेरी ऑब्जेक्टिवली। अभी तो मैंने एक ब्रॉड तरीके से जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि स्विंग के लिए एक स्विंग कैसे मार्क करते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड इफ आई एनेबल अ मूविंग एवरेज, अब ये जो मैंने मूविंग एवरेज लिया हुआ है इट इज़ अ 50 पीरियड मूविंग एवरेज। अब ये आइडिया है कि प्राइस अगर 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बुलिश है, और अगर प्राइस 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है तो बेरिश है। अगर यहाँ कहीं पे ऑब्जर्व करते हैं, राइट, कि हमने जो सीक्वेंस ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज मार्क किए वो भी ये मूविंग एवरेज के तो ऊपर ही थे, और जब यही सीक्वेंस है, यही एक पॉइंट था कि जहाँ पे एक लोअर लो ब्रीच हो गया और एक लोअर हाई फॉर्म हो गया अगेन, तो ये सारा सीक्वेंस जो है ये वापस से मूविंग एवरेज के नीचे बनने लग गया। सो इररिस्पेक्टिव कि आप कौन सा मेथड यूज करो, अगर आप मार्किंग प्राइस अगर उसको यूज कर रहे हैं तो भी आपको सिमिलर डेटा एनालिसिस मिलेगा, और अगर आप मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो भी वही एक सर्टन उसी तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो डोंट गेट इनटू अ डिबेट कि कौन सा पहले फॉर्म होता है, कौन सा अर्ली है। वी आर नॉट इनटू आइडेंटिफाइंग टॉप्स एंड बॉटम्स, वी आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन अ स्विंग, कि जब भी एक हायर लो से हायर हाई बन जाता है वो पॉइंट में हम पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। दैट्स आवर ओनली इंटेंशन। हम यहाँ पे कहीं पे भी टॉप और बॉटम का डिस्कशन नहीं कर रहे कि ये बॉटम बन गया है, ये टॉप बन गया है, यहाँ पे हमें पार्टिसिपेट करना है, वैसा कुछ नहीं है। वंस द ट्रेंड इज एस्टैब्लिश्ड वी वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट स्विंग, दैट्स द आइडिया। सो दैट्स इट फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। पहला एपिसोड था, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स पे हमने डिस्कशन किया। अब आने वाले एपिसोड में हम काफ़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे ऑन ट्रेंड एनालिसिस, मोमेंटम एंड सो ऑन। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको हमारे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस एपिसोड। TNT1 एन एक्सक्लूसिव मेंबरशिप, जहां पे आपको एक्सेस मिलता है मेरे सारे करंट एंड अपकमिंग रिकॉर्डेड कोर्सेज का, वीकली मार्केट एनालिसिस सेशंस का एंड मंथली वेबिनार जहां पे हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं। सो ज्वाइन TNT1 नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।